नीति वचन 13 उसका 22। और जब ये वचन को पढ़ के पूरा करें तो आपका बाइबल भी बंद, नोटबुक भी बंद, पेन भी आपके उसमें अंदर, और आप सब यहाँ पे ध्यान दें। भला मनुष्य, अच्छा जो व्यक्ति रहता है, अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। पापी लोगों की संपत्ति उनके नाती पोतों को नहीं मिलती, धर्मी लोगों को मिलती है। लेकिन जो भला मनुष्य है, जो बुद्धिमान मनुष्य है, वो अपने बेटों और पोतों के लिए भी पैसा छोड़ के जाता है। प्रभु हमारी आंखों को खोल दीजिए पिता, ताकि हम इन चीजों को समझ सकें। परमेश्वर, जो बढ़ोतरी का कायदा है, लॉ ऑफ इंक्रीज है, वो हम समझ सकें। परमेश्वर, ऐसी आज हम पर कृपा कीजिए। ये वचन हमारे अंदर फलवंत हो, आपकी कृपा हम सबके ऊपर दिन ब दिन बढ़ती जाए। करोड़ों धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। फिर से मैं आपको बोलता हूं कि ये टॉपिक जो है, इसके लिए नहीं, हम लोग बाइबल स्टडी पैसों के ऊपर इसके लिए नहीं कर रहे हैं कि हम पैसों के बिना नहीं रह पाएंगे, इसके लिए पैसे के लिए सुनना बहुत, इसके लिए नहीं हो रही है बाइबल स्टडी। बाइबल स्टडी पैसों के ऊपर इसके लिए हो रही है क्योंकि पैसा खतरनाक है, और अगर इस चीज को आपने सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो ये हमारे जीवन को बर्बाद कर देते, पैसा बर्बादी बन जाता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि हम विश्वासियों के लिए पैसा जो है वो बर्बादी बने, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी गवाही हो, आत्मिक गवाही, पारिवारिक गवाही, मिनिस्ट्रियल गवाही और पैसों की गवाही। लोग जब हमारी ओर इशारा करें तो ये लोग, दुनिया के लोग बोलने चाहिए कि ये प्रभु के लोग हैं, इनको कभी घटी नहीं रहता है, इनको और पैसे का तकलीफ सवाल ही नहीं है। लोग जब कभी आपकी ओर हाथ का इशारा करें तो उनके मुंह से ये निकलना चाहिए कि ये तो प्रभु के लोग हैं, इनको थोड़ी पैसे का कभी तकलीफ होने वाला है, कभी नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। और इसके तहत हमने सीखा कि किस तरह से प्रभु का जो कायदा है, किस तरह से हमारे अंदर पैसों की बढ़ोतरी हो, किस तरह से गवाही बने हमारे जीवन में। और प्रभु ने हमको सिखाया कि जितना भी प्रभु पैसा हमारी ओर भेजता है, हमारे हाथ में भेजता है, वो 2 भाग में होता है। और वो एक भाग है रोटी और एक भाग है बीज। रोटी आज के लिए, बीज कल के लिए। और रोटी में और बीज में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आज भी इज्जत की रोटी खाएं और आने वाले कल के अंदर भी इज्जत के साथ जीवन बिताएं। इस शॉर्ट में आपको बता दिया मैंने। इसके लिए अगर आप लोगों के जीवन की शुरुआत कम पैसों से हो रही है तो आप उसकी फिक्र मत कीजिए। छोटी शुरुआत को कभी तुच्छ मत समझना। आपके घर की इनकम अगर कम है तो आप फिक्र मत करना। जिस परमेश्वर ने दूसरों को ज्यादा दिया है वो आपको भी मल्टीप्लाई करके देगा, अगर आप उसके दिए हुए अमाउंट का आदर करेंगे तो। आपके हाथ में जितना भी प्रभु दे रहा है, आपकी पगार कितनी भी है, प्रभु का आदर करो और प्रभु को कहो धन्यवाद प्रभु, आपने इतना मुझे दिया है और प्रभु मैंने आपके कायदे को सुना है, अब इसमें से मैं थोड़ा अमाउंट बीज के तौर पर अलग करता हूं, बाकी ये जो रोटी का बचा है आप
आप जब ऐसा करेंगे, प्रभु आपको ऐसी बुद्धि देगा, हालेलुया, ऐसी बुद्धि देगा कि जो आपने रोटी के लिए रखा है ना, मेरी बहन, मेरे भाई, वो रोटी में से भी बचेगा। जबकि पहले जब आप उसकी सुनते नहीं थे और बीज और रोटी को नहीं जानते थे, तब पूरा का पूरा अमाउंट भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर भी पूरा नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि प्रभु का आदर नहीं होता था। हम यहां पे इसके लिए खड़े हैं कि आपको हर चीज में प्रभु का आदर करना सीखना। हालेलुया। और ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखाता हूं और मैं खाली आपको सिखा रहा हूं, खुद नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। उसमें जो पहली चीज आज प्रभु आपको और मुझे सिखाना चाहता है, जो मैं प्रैक्टिकली मैं और मेरी पत्नी करते हैं, और वो है इंग्लिश जो शब्द है ना, उसका है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है फ्रूगलिटी। फ्रूगलिटी मतलब प्रैक्टिस फ्रूगलिटी, मतलब किफायती तरीके से चलना। कई लोगों के मन को ये टॉपिक शायद पसंद नहीं होगा, इसके लिए मैं खाली 10 मिनट ही बात करूंगा, आपको पसंद आए या ना आए, क्योंकि मुझे उतना ही बात करना है, 10 मिनट ही। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है, ब्रदर हम ऊंचाई पे कैसे उड़े, वो बताओ। तो मैं आपको वही बता रहा हूं। हालेलुया। भले आज आप ऊंचाई पे नहीं उड़ पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको उस ऊंचाई पे उड़ने का तरीका बताता हूं। हालेलुया। जो हवाई जहाज है ना, वो ऊंचाई पे उड़ता है, लेकिन उसके पहले वो नीचे धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे। उधर से जब पैसेंजर्स को लेके निकलता है, तो जो अनजान होगा वो तो बोलेगा ये उड़ेगा, इन्हें तो हलण भी न सोचे पे चंगी तरह, ये तो दौड़ता भी नहीं, उड़ेगा कभी। लेकिन उसको मालूम नहीं, ये पहले धीरे 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 चल रहा है, और फिर धीरे धीरे चलने के बाद एक पॉइंट आता है। जो जहाज में चढ़े उनको मालूम है, और जो नहीं चढ़े हैं, मैं ऐलान करता हूं जल्दी आप जहाज में चढ़ेंगे। जरूर किसी ने मेरे लिए भी प्रार्थना की थी, तभी मैं हवाई जहाज में उड़ता हूं। आपके लिए आपके पास्टर ने कर दी दुआ। हमारी ये मच्छी वाली मौसियां जल्दी जहाज में उड़ेंगी। तो ये जहाज धीरे धीरे चलते, पहले धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। भले इस वक्त आपको धीरे धीरे किफायती तरीके का ये मैं समझाने के लिए बैठा हूं, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब वो धीरे धीरे चलना आपका बंद हो जाएगा, और फिर वहां से पॉइंट से आप स्पीड पकड़ेंगे। वो जहाज क्या करता है, उस पॉइंट पे आके और वो सडनली स्पीड पकड़ता है, सडनली अचानक से स्पीड पकड़ता है। स्पीड भी ऐसी स्पीड पकड़ता है कि आप जो नहीं चढ़े उनको मैं बताना चाहता हूं, आप बोलेंगे, आप डर जाएंगे, मतलब बोलेंगे इतना स्पीड, क्या होगा, मालूम नहीं क्या होगा। लेकिन क्या होगा नहीं, अभी ये उड़ेगा। स्पीड इसके लिए पकड़ रहा है कि अभी ये उड़ेगा। इसी तरह से परमेश्वर की योजना है कि हमारे जो बाद में के दिन हैं, वो पहले वाले दिनों से फास्ट स्पीड और उड़ने जैसे। इसके लिए प्रभु हमको पहले धीरे चलना सिखा रहा है। हालेलुया। वो गेट में से पैसेंजर लेके पहले पीछे होता है थोड़ा। हालेलुया। आप बोलेंगे तो उड़ने की बजाय पीछे जा रहा है। नहीं, मैं भी ऐसा पीछे गया था पहले प्रभु में आने के बाद। मेरी मम्मी बोल रही थी, ये तुमने क्योंकि
नया दूसरा धर्म लिए तभी तुम्हारी हालत ऐसी है। मैं बोला जाने दो, कुछ भी बोलने दो। मम्मी को क्या मालूम, जहाज पीछे जाके फिर धीरे चलता है, फिर स्पॉट पे आता है, फिर फास्ट दौड़ता है और फिर उड़ता है। हमको मालूम है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये विश्वासी का जीवन है। आपको पहले एहसास लगेगा प्रभु में आने के बाद, यार क्या उससे तो अच्छा है हम प्रभु में नहीं थे, उससे ही ठीक था, वो ही ठीक था। नहीं नहीं नहीं, हालेलुया। ये जो स्लो चलना है ना, ये स्लो चलने को बोलते हैं प्रैक्टिस फ्रूगलिटी। फ्रूगलिटी मतलब कम खर्ची वाला, किफायत से जीना सीखें। हालेलुया। Many people can afford luxurious living. कई लोग बड़े मस्त तरीके से महंगी महंगी चीजों के साथ जीते हैं, because they have paid price to build the system that can replenish. उन्होंने पहले एक सिस्टम बनाया है कि जिसमें उनके आने वाले बड़े खर्च की भरपाई हो। धीरे से बोलूंगा क्योंकि मुझे ये चीज आपके दिल में दिमाग में बिठानी है। आज आपके सामने कई एग्जाम्पल होंगे जो बड़े बड़े खर्चे उठाते होंगे। वो क्यों उठाते हैं बड़े बड़े खर्चे? उनकी ताकत कहां से आई है? उन्होंने पहले सिस्टम बनाया है, एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि उनको इनकम बड़ी बड़ी आती रहे। बड़ी इनकम, इधर से भी बड़ी इनकम, इधर से भी बड़ी, सब जगह से बड़ी इनकम आ रही है। इसके लिए वे लग्जरियस महंगी चीजें खरीदने वाले, बड़ी कारों में घूमने वाले और बड़े महंगे घरों में रहते हैं जहां की मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा है। आपको लगता होगा इतना बड़ा खर्चा वो कैसे? उन्होंने सिस्टम बनाया है पहले, उन्होंने प्राइस पेड किया है पहले, उन्होंने पहले कीमत चुकाई है। जो हम पहले फिजूल खर्ची से बचते हैं ना, इधर से बचाया, इधर से बचाया, इधर से बचाया, इधर से बचाया। लोग हंसते होंगे, हंसने दो, लेकिन ये क्या है? ये हम लोग कीमत अदा कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में हम भी अच्छी चीजों के वारिस बने। अब ये मत समझना कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो वो बहुत कंजूस है। कंजूस नहीं है वो। कंजूस होता तो पूरी दुनिया में इतने थोड़े थोड़ा सोना बनाता, थोड़ा चांदी। लेकिन ये दुनिया सोने चांदी से भरपूर है और उसका दिल बहुत बड़ा है और वो आपको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि वो आपको सही समय पे दे, कुछ सिखा के दे आपको, ताकि जब वो आपको दे, जब आप उसमें से स्पेंड करें, जब आप उसमें से खर्चा करें, तो आपको कम ना हो जाए, लेकिन हमेशा और बचे आपको। इसके लिए वो चाहता है वो सिस्टम बनाए। और उस सिस्टम की जो पहली कड़ी है वो है फिजूल खर्ची स्टॉप करो। जहां पे 200 रुपए में काम हो सकता है, वहां पे 400 रुपया कभी मत दो। हालेलुया। अभी ओला की जगह पे रैपिड आया है। रैपिड है चाइना, रैपिड मतलब फास्ट, उसका भाड़ा कम है। किसी को अगर बोलो कि भाई आप अभी ओला में मत आओ, रैपिड में आओ, 100 रुपए की जगह पे आपको 75 है। अच्छा गरीब आए? अरे इसमें गरीब और अमीर की बात नहीं है। आप कल्याण से इधर आएंगे, आपका रिक्शा तो वही रहेगा। ऐसा थोड़ी कि वो 100 रुपए रिक्शा में एयर कंडीशन लगा रहेगा। हालेलुया। रिक्शा वही रहेगा।
खाली ये कंपनी दूसरी आई है, इसमें 25 रुपया बचता है। मैं एक खाली आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। हालेलुया। बारिश का शू है, 4 महीने निकालने, 3 महीने, 2000 वाला शू लेके आने की जरूरत क्या है? 300-400 वाला शू लीजिए ना। हाँ, 3-4 महीने के बाद फेंक दो, 1600 बचा ना। फिजूल खर्ची। मैंने देखा है कई लोगों की जिंदगी पहले सादगी में बीती है, और होना भी चाहिए। पहले सादगी, क्योंकि है नहीं बचाना, है नहीं बचाना है। लेकिन एक बार बन गई चीजें, बीज निकाला, बीज इन्वेस्ट किया, इधर इन्वेस्ट किया, और फिर इन्वेस्ट करके लागत लगा के कोई चीज लिया, फिर उसमें से भाड़ा आना चालू हो गया, फिर इसमें से भाड़ा आना चालू हो गया, और फिर धंधे में थोड़े और पैसे डाले तो नया धंधा शुरू किया, उसमें से इनकम आना चालू हो गया। फिर आप ऑटो में क्यों आएंगे भाई? अपना कार ले लो ना फिर तो। हालेलुया। आप कार ले लो फिर। धनी बनने में कभी भी जल्दबाजी मत करो। आपको भी धनी बनना है, मुझे भी धनी बनना है, और प्रभु चाहता है हम धनी बने। और प्रभु चाहता है आपको ज्यादा मिले। किसी का बेटा आके उसको पूछेगा, पापा मुझे 2 नौकरियां दिख रही हैं इधर, एक का जो पैकेज है वो 10 लाख है, और दूसरे का पैकेज जो है 12 लाख है, तो पापा मैं कौन सा पैकेज लूं, कौन सी नौकरी लूं? तो पापा क्या बोलेगा? पापा बोलेगा, हाँ, हम तो आत्मिक लोग हैं, हाँ ज्यादा नहीं, वो 10 लाख वाला ही ले लो। ऐसा बोलेगा वो बोलेगा बेटा 12 लाख वाला है। परमेश्वर पिता की भी मर्जी है आपके घर में ज्यादा अमाउंट आए, लेकिन प्रभु चाहता है कि जब वो प्रभु का अमाउंट आपके पास आए तो आपकी इज्जत बढ़े और वो पैसा भी बढ़े, प्रभु की गवाही बने। ऐसा नहीं आपके पास पैसा आया और 1 साल के अंदर वो पैसा खाली हो गया और फिर वही बेइज्जती, वही। प्रभु की प्लानिंग ये नहीं है, शैतान की प्लानिंग ये है। आपको पैसा देगा, आपको स्टूल पे चढ़ाएगा, खड़ा करेगा, फिर स्टूल, ये शैतान की योजना है। आपको ऊंचा 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 उठाएगा, हाँ हल 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 कर 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 कर। लेकिन प्रभु की योजना ये नहीं है। प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन उगते सूरज के रोज ब्राइटर, रोज और ब्राइटर, रोज और ब्राइटर, रोज और ब्राइटर, ताकि एक दिन ऐसा आए जब आप इस दुनिया को छोड़ें तब सिर्फ आपके बेटे के लिए ही नहीं, आपके बेटे के बेटे के लिए भी, सिर्फ आपकी बेटी के लिए नहीं, आपकी बेटी की बेटी के लिए भी, ये परमेश्वर की। लेकिन उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको प्रभु का कायदा समझना पड़ेगा। पैसों के बारे में आपको पूरा नॉलेज रखना पड़ेगा, और वो भी दुनिया वाला पैसे का नॉलेज नहीं। ये दुनिया क्या करती है वो नहीं, इसमें क्या लिखा है वो, यीशु क्या बोल रहा है उसके लिए। क्योंकि पैसे का जो मैन्युफैक्चरर है वो यीशु है, पैसे का डिजाइनर प्रभु है। पैसे का डिजाइनर कौन है? बोलिए बोलिए। याद रखिएगा एक चीज, वेल्थ, संपत्ति, संपत्ति के पीछे पड़ने से संपत्ति नहीं मिलती। संपत्ति पीछे पड़ने से नहीं मिलती, संपत्ति आपसे ज्यादा भागती है। हालेलुया। जितना आप दौड़ लगाएंगे ना, उससे ज्यादा दौड़ उसको आती है। आप जितना उसके पीछे भागेंगे वो
वेल्थ इज नॉट परसूड बट वेल्थ इज अट्रैक्टेड। संपत्ति को अट्रैक्ट कीजिए, आप क्यों आकर्षित कीजिए। और आज अभी मैं जो वचन पढ़ूंगा, अगर आपने उसको ध्यान से सुना और समझा, आने वाले समय में आप अपने बेटों के लिए और फिर अपने बेटों के बेटों के लिए भी आप संपत्ति छोड़ के जाएंगे। आप खाली पाट न थींदो तव्हां। आज शैतान ने कई लोगों को बहुत सारे पैसे दिए थे, अलग अलग धंधे करा के, अलग अलग गलत काम करा के उनको उड़ाया भी था। उड़ो उड़ो उड़ो, और फिर दोनों पंख काट के अभी पड़ो मट्टी में, मरो, इधर मट्टी में पड़ो। कई लोगों ने बड़े बड़े खर्चे कुछ साल पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले उड़ते थे, लेकिन अभी शैतान को मजा आता है पर कतरने में। इसका पर कतरो, इसका पर, अभी इसको टके टके के लिए मोहताज करो। हालेलुया, हालेलुया। नौकरियां कहां पे दिलाता है? क्लब में। शैतान कहां पे नौकरी दिलाएगा आपको? क्लब में। सिर्फ 5 घंटा ड्यूटी और दिन में 1000 रुपया। 5 घंटे में 1000 रुपया। अरे भाई, किसी कपड़े के दुकान पे जा, क्या ब्रदर, कपड़े के दुकान पे क्या 200-300 भी एक दिन में नहीं मिलता है, और वो भी ड्यूटी भी 8 घंटा, और इधर ड्यूटी भी खाली 5 घंटा, और हम महीने में 30,000 रुपया। कहां पे? क्लब। मैं थोड़ी करता है क्लब में कुछ भी, मैं खाली नौकरी करता है उधर। और नहीं तो दूसरा बियर बार का दुकान, बियर बेचो, दारू बेचो, बॉटल दो, ये बॉटल लो, ये बॉटल लो, ये बॉटल दो, ये बॉटल लो, ये बॉटल दो। ये दारू लेके जाएं, लोग मरे, और फिर वो शराब तेरे ऊपर आए, और तू जो 25,000 पगार लेके जाए, वो 25,000 लोगों के श्राप तेरे घर में काम करे। देसी बियर बार में जाके काम करो, थोड़ा ड्रग्स बेचो, गलत काम करो। कई लोगों को अट्रैक्शन ही गलत काम के लिए होता है। उनको मालूम होना चाहिए कि शैतान उनके पीछे लगा हुआ है। बेटे और पोतों को तो जाने दो, शैतान की योजना है कि ये आदमी भूखा मरे, नखे मां भूखा मारिया, उनको काम ऐसी जगह पे दिलाएगा। तो मनी, प्रॉपर्टी, वेल्थ उसके पीछे पड़ने से नहीं मिलती है। वेल्थ कैसे मिलती है? बोलिए बोलिए बोलिए। सक्सेस इज नॉट समथिंग यू सीक, सक्सेस इज व्हाट यू अट्रैक्ट। कामयाबी ढूंढने से नहीं मिलती है, कामयाबी अट्रैक्ट करो। कैसे? कुछ बन के, कुछ करके नहीं, पहले कुछ बनो और फिर वो करो, तो वेल्थ अट्रैक्ट होती है, पैसा अट्रैक्ट होता है। और वो जो पैसा अट्रैक्ट होगा वो उड़ जाने वाला नहीं, क्योंकि प्रभु जो धन देता है वो उड़ने वाला नहीं है, वो कायम रहने वाला। धन उसके अनुग्रह से मिलता है, धन वो देता है, धन वो भेजता है। किसके पास? जो कुछ बनते हैं। हालेलुया। तो अगर आपको सच में वेल्दी बनना है, आपको पैसे वाला बनना है,
बनना है अगर सच में, तो उसके पहले आपको कुछ बनना पड़ेगा। अभी मैं जो वचन पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या बनेंगे, कि वेल्थ आपके पीछे, आप 70 साल के भी हो जाएंगे ना, वेल्थ आपके पास आती रहेगी, पैसा आपके पास आता रहेगा, पैसा आपके पास आता रहेगा। क्योंकि एक उसूल हमेशा याद रखिए, हमेशा एक उसूल याद रखिए, धरती और जो कुछ उसमें है वो सब। नंबर 2, वो सबको देता है थ्रू मैन टू मैन, लोगों के द्वारा लोगों को देता वो है। आपको लगता होगा इसने दिया मुझे, आपको लगता होगा वो बहुत अच्छा कस्टमर मिल गया, आपको लगता होगा बहुत अच्छा व्यापारी मिल गया मुझे, आपको लगता होगा बहुत अच्छा धंधा मिल गया, आपको लगता है। आप एक चीज खोपड़ी में रखो, ये आदमी सोर्स नहीं है आपकी, ये धंधे की वजह से आप जिंदा नहीं है। जिसने आपको धंधा दिया है उसकी वजह से ये धंधा चल रहा है। इसके लिए जिस दिन आप धंधे को या आदमी को अपना सोर्स समझते हैं, वो धंधा बंद हो जाएगा। जिस दिन आपने नौकरी को अपना सोर्स समझा, ये नौकरी मुझे मिली, ये नौकरी की वजह से मैं आज अमीर बन गई हूं, ये नौकरी की वजह से मेरा स्टैंड, जैसे ही आप नौकरी 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 करेंगे, सडनली आप देखेंगे कंपनी बंद हो गई, आपकी वजह से कंपनी बंद हो गई। हालेलुया। क्योंकि आप ये भूल गए कि आपका जो सोर्स है वो है, सोर्स वो है, स्रोत वो है, स्रोत वो देता है थ्रू मैन टू मैन। जब कभी मैंने और कविता ने ये समझा है कि ये आदमी मेरे को आशीष कर रहा है, ये आदमी की वजह से मैंने इतनी मार खाई है, मैं वो बातों को खुले तरीके से नहीं बता सकता हूं, लेकिन एक दिन आएगा वह खुले तरीके से भी बताऊंगा। जिस दिन मेरी निगाहें इस बात से हटकर कि वो मेरा सोर्स है, मुझे लगता था ये आदमी मेरे साथ कितना अच्छा है, ये लोग मेरे साथ कितने अच्छे हैं, ये लोग मेरे सोर्स हैं, ये लोग मेरे साथ रहेंगे ना तो मैं हमेशा आशीषित रहूंगा। और कड़क से कट हो गया उधर। जो लोग मुझसे गले मिलते थे, जो लोग मेरे से वो करते थे, वो लोग बोला चलो चलो चलो। जिंदगी में कभी किसी मनुष्य को, धंधे को, जॉब को अपना सोर्स मत समझना। जिस दिन आपने परमेश्वर को सोर्स समझा, उस दिन आप मट्टी भी बेचेंगे, आपको सोना मिलेगा। वो सारी दुनिया को ऊपर नीचे करेगा कि आपको कोई घटी ना हो, क्योंकि आपने उसको सोर्स समझा है। वो मछली को भी बोलेगा, मछली तू जाएगी तो ऐसे मत जाना, मुंह में सोने का कॉइन रख के जाना इसके पास, क्योंकि इस आदमी ने परमेश्वर को अपना सोर्स जाना। अपने पड़ोसी को बोलो, आपका सोर्स परमेश्वर है और परमेश्वर आपको देता है। आदमी के द्वारा देता है, आदमी को देता है, लेकिन देने वाला ए मथा पर कैंजे हथ। भाऊ ये चाहते थे। इसके लिए अभी मुझे समझ में आ गया है कि अगर कोई व्यक्ति मुझे डिनर खिला रहा है अच्छी, हाँ वो आदमी अच्छा है, आई ब्लेस यू, लेकिन मुझे समझ में आ गया उसने कम से कम 5 बार बोलो वो 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 वो। ये मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव से आपको यीशु मसीह जब बात करता है ना, तो
उसमें हमारे जिंदगी का अनुभव भी। मैं ये बताने के लिए कि यीशु मसीह ने जो बोला है वो बिल्कुल सही है, मैं अपना अनुभव जोड़ के, जब हम वचन में अपना अनुभव जोड़ते हैं ना, तो मानो चाय के अंदर शक्कर मिलाते हैं। ओ एडी मस्त चाय छो छाकाण त खंडरा में, और वो शक्कर क्या है? हमारी गवाही। इसके लिए प्रभु ने कहा उन्होंने मेमने के रक्त और अपने गवाही के वचन से शैतान के ऊपर जय पाई। खाली मेमने का रक्त नहीं, खाली चाय नहीं, शक्कर, खाली मेमने का रक्त नहीं, हमारे गवाही का वचन, हमारी गवाही, हमारे जीवन में कैसे प्रभु ने काम किया, हम कैसा व्यक्ति था, हमको कैसे प्रभु ने आशीष किया, हम कैसे नीचे से ऊपर आया, हमको कैसे उसने ऊंचा उठाया। तो पैसा पैसों के पीछे भागने से नहीं मिलेगा। जो लोग भी पैसों के पीछे भाग रहे हैं, नहीं मिलेगा। बोलिए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या करना है? पैसे को अट्रैक्ट करना है अपनी ओर। हालेलुया। और वो अट्रैक्ट कैसे करेंगे? कुछ बन के। अभी हम खोलेंगे वचन। और बड़े ध्यान से, क्योंकि थोड़ा 5 वचन पढ़ूंगा। 1 शमूएल 17 अध्याय। हमारे पास 15 मिनट है, काफी है। 1 शमूएल 17 अध्याय 22 से आगे पढ़ रहा हूं मैं। अरे भाई साहब, ब्रदर, थोड़ा मेरे को पानी दीजिएगा, आज रखा। अरे इधर है क्या? थैंक यू। 22 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं। लड़ाई का मैदान है, सामने गोलायत खड़ा है, इजराइलियों को चुनौती दे रहा है। इजराइली लोग राजा शाऊल के साथ खड़े हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। ऐसे सीन में दाऊद आता है। क्या होता है जरा देखिए। और दाऊद अपनी सामग्री सामान के साथ रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा, लड़ाई के मैदान पे दौड़ा, और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशहाल पूछा। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फलिश्तियों की सेना में से वह वीर, इंग्लिश में लिखा है वह चैंपियन। जो लोग, बाइबल एकदम ईमानदार है, जो चैंपियन है उनको चैंपियन ही बोलेगा, जो बेवकूफ है उनको बेवकूफ ही बोलेगा। हालेलुया। देखो, वह एक चैंपियन गतवासी गोलियत नामक योद्धा निकला और पहले की सी बातें कहने लगा जैसे वो कई दिन से कर रहा था। दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? दाऊद को बोल रहे हैं, हाँ, क्योंकि दाऊद पहले नहीं था लड़ाई में, वो लड़ाई के मैदान में अब। क्या तुमने सुना, वो पुरुष को देखा है जो आ रहा है सामने? निश्चय वह इजराइलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा। ध्यान से सुनिए, किसको धन देगा राजा? धन किसके पास है? पूरा धन किसका है? राजा का है। और धन कौन देता है? लेकिन यहां पे जो वचन पढ़ रहे हैं उसमें मालूम पड़ता है वो धन किसको देगा। हालेलुया। निश्चय वह इजराइलियों को ललकारने को चढ़ा है, और जो कोई इस गोलायत को मार डालेगा उसको राजा बहुत धन भी देगा
और अपनी बेटी से उसका विवाह भी कर देगा, मतलब अपने साथ रिलेशन बनाएगा उसका। और राजा क्या करेगा? उसके साथ संबंध बनाएगा। हालेलुया, अच्छा संबंध उसके साथ बनाएगा और उसके पिता और उसके घराने को इज़राइल में स्वतंत्र कर देगा। उसके घराने का भी वो उद्धार करेगा, उसको पैसा भी देगा, वो राजा उसके साथ रिलेशन भी बनाएगा, और जो वो आदमी है उसके जो घर के दूसरे लोग हैं, पिताजी है, माँ है, ये है, वो है, उन सब का उद्धार भी करेगा, उसको फ्री कर देगा, इज़राइल में फ्री कर देगा, मतलब उसको रोटी पानी सब फ्री। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो व्यक्ति उस पलिश्ती को मार के इज़राइलियों की निंदा दूर करेगा, उसके लिए क्या 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 किया जाएगा? हाँ, क्या बोल रहे हो, क्या किया जाएगा? उसने ये नहीं बोला उस चैंपियन को कोई हराएगा तो। दाऊद ने उसको चैंपियन वैम्पियन नहीं बोला, दाऊद ने उसको बोला वो पलिश्ती, ये पलिश्ती, इसको कोई हराएगा तो क्या राजा क्या करेगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। तब लोगों ने उससे वही बात कही कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा ऐसा किया जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? अभी मैं एक एक चीज आपको खुली करके बताऊंगा, एक एक चीज खुली करके। इस दुनिया के अंदर वेल्थ, स्वर्ग के साथ संबंध और घराने का उद्धार, ये सारी चीजों को मिलाकर बोलते हैं परमेश्वर के राज्य का धन। तो हम लोग खाली इस दुनिया के धन के बारे में नहीं बोल रहे हैं, प्रभु के राज्य में, प्रभु के राज्य में जो कोई कुछ बनेगा, प्रभु के राज्य में अगर कोई कुछ बनेगा तो उसको धन भी मिलेगा, प्रभु के साथ संबंध भी, प्रार्थनाओं का जवाब भी आएगा, और के घराने का भी उद्धार होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इस वक्त राजा को एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो गोलायत को हराए। हालेलुया। एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसके राज्य की तरफ से उससे लड़े, विजय पाए, ताकि इनाम मिले, वो इनाम दे उसको। तो याद रखना, धन धन के पीछे जाने से नहीं मिलेगा कभी भी। धन इनाम के रूप में मिलेगा, और वो भी उन लोगों को मिलेगा जो कुछ बनेंगे। कौन बनेंगे? वो व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले बनेंगे। कौन? प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। यूसुफ के वक्त में फिरौन को सपना आया, और सपने का मतलब किसी को भी नहीं मालूम था, लेकिन जब राजा के, फिरौन के आदमी ने बताया कि एक व्यक्ति है जेल में जो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है, आप उसको बुलाओ। और जैसे ही फिरौन ने यूसुफ को बुलाया और यूसुफ ने उसको उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया, वचन में लिखा है तुरंत उसी क्षण उसने अपने लोगों से बोला, क्या इस आदमी को हम मिस्र का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाए? क्या ये लायक नहीं है कि हमारे देश का ये प्राइम मिनिस्टर बने? क्यों भाई, ये एक प्राइम मिनिस्टर क्यों बने?
क्योंकि इसके पास क्षमता है कि वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मेरे भाइयों बहनों, कई लोग जब जीवन में प्रॉब्लम आते हैं या उनके आसपास प्रॉब्लम आते हैं, तब उनको प्रॉब्लम से नफरत होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम इज द की। प्रॉब्लम मास्टर की है धन को अट्रैक्ट करने की। आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनेंगे, क्या यूसुफ पैसों के पीछे भागा? क्या दाऊद पैसों के पीछे भागा? अभी मैं सवाल, क्या पैसा दाऊद के पीछे भागा? क्यों? उसने गोलायत को हराया, पैसा आ गया उसके पास। उसने उसके स्वप्न का अर्थ बताया फिरौन को, एक दिन में प्राइम मिनिस्टर बन गया, एक दिन में। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो किंगडम ऑफ गॉड है, ये धरती के ऊपर अब जो परमेश्वर का राज्य है, इस परमेश्वर के राज्य में धन की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये धन उनको मिलेगा जिनके पास क्षमता हो कि वो प्रभु के प्रॉब्लम को समझे। आप बोलेंगे प्रभु को भी प्रॉब्लम है क्या ब्रदर? है कि नहीं? प्रभु को भी प्रॉब्लम है। प्रभु ने कहा कौन जाएगा मेरे लोगों के पास, कौन जाएगा? तब यिर्मयाह ने बोला मैं जाऊंगा। फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़ी हैं। कैसे मेरे लोग सुसमाचार कैसे सुनेंगे? उनको कौन समझाएगा सुसमाचार? उनको कौन समझाएगा यीशु मसीह कौन है? ये प्रॉब्लम है मेरे प्रभु का, जिसको वो खुद आके सॉल्व नहीं कर सकता। जो उसका काम था उसने पूरा किया है, अब काम हमारा बाकी है। हालेलुया। ये चीज मेरे को नहीं मालूम थी, मेरे को नहीं मालूम थी कि मैं प्रभु का काम करूंगा तो मेरे धंधे में आशीष आती जाएगी। मैं प्रभु का काम करूंगा तो मेरे धंधे की रुकावटें दूर होती जाएंगी। मैं प्रभु का सुसमाचार लोगों को बताऊंगा, मेरे पास वेल्थ इंक्रीज होती जाएगी, मेरे पास धन इकट्ठा होता जाएगा। धन मेरे को, क्योंकि मैंने ये ध्यान में रख के मैंने सेवा नहीं की थी, ये ध्यान में रख के मैंने नहीं की थी सेवा। लेकिन मुझे मालूम पड़ गया ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, ऐसा करने से ऐसा हो रहा है। दाऊद ने इसके लिए नहीं गोलायत को मारा कि मुझे राजा के पास से इनाम चाहिए। दाऊद ने इसके लिए गोलायत को मारा कि तुम होते कौन हो परमेश्वर की सेना को ललकारने वाले। उसने परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया। क्या क्या उसने? प्रभु के राज्य का स्टैंड लिया, उसके लिए खड़ा हुआ। जो लोग भी इस दुनिया में, जो लोग भी मेरे भाइयों बहनों, जो लोग भी कौन सी भी जाति के, कौन से भी व्यक्ति हो, जो लोग भी परमेश्वर के राज्य के लिए स्टैंड लेंगे, उनको जिंदगी में किसी अच्छी भली वस्तु की घटी। इसके लिए पहली चीज जो आप अपने ध्यान में रखें वो है प्रॉब्लम। बोलो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होल्ड्स की टू योर फाइनेंशियल डेस्टिनी। प्रॉब्लम से नफरत मत करो। जो भी समस्या आपके सामने, आपके परिवार के सामने या किसी भी तरीके से आपको अगर समस्या दिख रही है तो ये समस्या जब भी है,
समस्या से नफरत मत कीजिए। समस्या क्या है? आपके पैसों की मंजिल की छवि है। नंबर 2, रिवार्ड सिस्टम ऑफ किंगडम इज बिल्ट अराउंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। परमेश्वर के राज्य के अंदर एक रिवार्ड सिस्टम चलता है, इनाम मिलने का सिस्टम है। और वो इनाम कैसे मिलता है? उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए। आपको यहां से शिक्षाएं क्यों मिलती है? ताकि आपके पड़ोस में जो प्रॉब्लम में लोग हैं, आपके खानदान में जो प्रॉब्लम में लोग हैं, आपके नौकरी की जगह पे, आपके धंधे की जगह पे जो दूसरे प्रॉब्लम वाले लोग हैं, उनको क्या करो आप? उनको आप सॉल्यूशन दो। आप सॉल्यूशन देंगे तो क्या होगा? सिर्फ पगार नहीं, रिवार्ड मिलेंगे। अब ये बहन कंपनी में काम करती है, 6 बजे भी कॉल आया बाहर से तो वो अटेंड करती है, 5 बजे भी कॉल आया तो अटेंड करती है। ये अपनी कंपनी के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और उसके एवज में इसकी कंपनी इसको सैलरी भी देती है, रिवार्ड्स भी देती है। मालूम नहीं रिवार्ड्स मिलते हैं कि नहीं? मिलते हैं ना। वो लबाड़ कंपनियां होंगी वो रिवार्ड नहीं देंगी, लेकिन हमारी स्वर्ग की कंपनी तो देती है। हालेलुया। जो काम के मसीह हैं, जो आकर चले जाने वाले, आए और गए, आए और गए, आया वयाली मुखी दिखाई वचन साई मतलब हूं बस प्रभु जे किंगडम सां तोखे कोई मतलब कान्हे। प्रभु जो राज्य वधे उन लाइ तुझो कोई कान्हे। प्रभु आपको कहां कहां लेके जाता है, जहां पे लोग आपको प्रॉब्लम बताते हैं, तो इसका तुम मतलब नहीं समझते कि प्रभु आपको इस जगह पे इसके लिए लेके आए ताकि आप उसको बताओ कि भाई आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यीशु मसीह के नाम। आप जब परमेश्वर के घर में आएंगे, जब आप प्रभु से विनती करेंगे, तब प्रभु आपके सॉल्यूशन, आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देगा। और जब वो प्रभु के घर में आता है और जब उसको सॉल्यूशन मिलता है, तो आप क्या बन गए? आपने राजा का काम किया, आपने राजा के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हालेलुया। तो जब कभी कोई आपको प्रॉब्लम बता रहा है, कोई भी व्यक्ति आपको प्रॉब्लम बता रहा है, तो आप ये मत बोलो मुझे कड़ो कमा, मेरा क्या काम है प्रॉब्लम में। आप उन लोगों को प्रभु के बारे में बताओ। आप सॉल्यूशन प्रदान करने वाले लोग हैं। हालेलुया। पीकेडी कलीसिया जो है, प्रभु का दर्शन कलीसिया, सॉल्यूशन प्रदान करने वाली कलीसिया है। पास्टर सोनी जो है, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में सक्षम है, क्योंकि हमारे राजा ने हमको इक्विप किया है। हालेलुया। आपके घर में कोई समस्या है, आइए पास्टर सोनी के पास। आपकी कोई भी फाइनेंशियल समस्या है, आइए प्रभु के पास। आपके बेटे की कोई समस्या है, आइए। आपकी बेटी की कोई समस्या है, आइए। आपके पड़ोसियों कोई आपकी समस्या, आइए। आपके रिश्तेदार आपको तंग करें, आइए आइए। क्यों? क्योंकि ये जगह सॉल्यूशन प्रदान करने वाली जगह। मैं यहां पे कभी किसी व्यक्ति को ये नहीं बोलूंगा अरे तेरा प्रॉब्लम इतना बड़ा है क्या, लो भाई मैं कैसे कर सकता हूं। बराबर मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास एक आदमी है। मेरा एक बॉडीगार्ड है बहुत बढ़िया। वो ऐसा बॉडीगार्ड है कि किसी को भी हराएगा वो। मेरा एक फाइनेंसर है, वो किसको भी फाइनेंस करता है। मेरा एक डॉक्टर है, वो किसको भी चंगा करता है। मेरा एक काउंसलर है जो किसको भी काउंसलिंग देता है। मेरा एक ऐसा बचाने वाला है जो किसी को भी बचाता है। मेरे पास एक आदमी है ऐसा, और उसका नाम है द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया।
मैं उसके नाम से यहां पे खड़ा हूं, और मैं यहां पे इसके लिए खड़ा हूं ताकि जो बंधे हुए हैं उनको मैं छुटकारे का सुसमाचार सुनाऊं, जो गरीब है उनको मैं अमीरी का छुटकारा सुनाऊं। मैं इसके लिए खड़ा हूं ताकि दुनिया के जो भी लोग जिनका कोई भी जगह पे गाड़ी अटका है, कहीं पे कौन सी भी चीज की समस्या है, परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव, प्रभु का एम्बेसडर, वो एम्बेसडर कार नहीं, वो गई, प्रभु का राजदूत जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आप कोऑपरेट करेंगे, आपके जीवन की सब समस्याओं का समाधान होगा। यीशु मसीह के जैसी कंपनी दुनिया में कोई भी दूसरी कंपनी नहीं है, मैं आपको बताऊं। नंबर 3, एवरी प्रॉब्लम इज एन इन्विटेशन टू रिवार्ड। जब कभी कोई प्रॉब्लम लेकर आता है आपके पास, या प्रॉब्लम आपके जीवन में आता है, इट्स एन इन्विटेशन। उन्हें होता है आपको कौन सा इनाम मिलने वाला है, इनाम मिलने वाला है। इसके लिए जब कभी प्रॉब्लम आई, शक्ल मत उतारो, समझ जाओ इनाम का वक्त आया है। समझ जाओ कि इस जगह पे क्या करना है, मुझे दिमाग चलाना है। समझ जाओ कि इस जगह पे आपका वरदान, आपके अंदर जो गिफ्ट है उसको चमकाना है। आपके अंदर गिफ्ट है, आपके अंदर वरदान है। इसके लिए तो लोग आपके पास प्रॉब्लम लेके आए ना, नहीं तो प्रभु क्यों भेजेगा आपके पास प्रॉब्लम वाला? प्रभु को मालूम है आपके पास गिफ्ट है, क्योंकि जो गिफ्ट है वो राजाओं के पास जाने के लिए दरवाजे खोलता। 18 नीति वचन 18 खोलेंगे, देखो उसमें कहां पे है नीति वचन 18। नीति वचन 18 जल्दी से खोलिए, 2 मिनट में न, तब वो समझो जो हाँ, लेकिन इंग्लिश में लिखा है गिफ्ट। ओके, एक ही बात है। हाँ, कौन सा है वचन, कौन सा है? 18:16। देखिए क्या, भेंट मतलब गिफ्ट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है, खोल देती है मार्ग। इंग्लिश में लिखा है इट मेक्स रूम। इट मेक्स रूम, रूम था नहीं लेकिन वो रूम बनाते हैं। आपके पास जो गिफ्ट प्रभु ने दिया है ना, आपके अंदर जो मसीह दिया है, आपको जो बात करने का तरीका दिया है, आपको जो प्रार्थना करने का तरीका दिया है, आपको जो बाइबल नॉलेज दिया गया है, आपके अंदर प्रभु ने वरदान दिए, बहुत सारे वरदान दिए। वो किसके लिए दिए? ये वरदान, ये गिफ्ट, ये भेंट, इट विल मेक रूम। रूम है नहीं, रूम बनाएंगे। धंधा है नहीं, धंधा आपके लिए बनेगा। काम है नहीं, काम बनाएगा प्रभु आपके लिए। नया गिफ्ट यूज करेंगे तो आपके लिए बनाएगा, आपके लिए, खास आपके लिए। जो चीज थी नहीं वो प्रभु ऐसे बात करेगा मानो वो है, और वो चीज हो जाएगी आपके लिए। और नंबर 4, आखिरी चीज, द प्रॉब्लम यू सॉल्व डिसाइड्स योर सिग्निफिकेंस इन लाइफ। आपका जो महत्व है ना, आपका जो इंपॉर्टेंस है जिंदगी का, वो इससे जाना जाएगा। उसका फैसला तभी होगा आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो कि नहीं। राजा ने आपको समस्या बताई है कि भाई मुझे उल्लासनगर के लोगों को बचाना है, क्या करना है? बोलिए। मुझे प्रभु ने कहा भाई उल्लासनगर सिंधी जाति और जाति जाति में मैं तुमको गवाह बनाना चाहता है ताकि जाति जाति के लोग तुम्हारे द्वारा बचाए जाएं। ये मेरा प्रॉब्लम है। तो प्रभु ने बोला अगर तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। आप ये मत समझो कि आपने ना बोला तो प्रभु का काम रुक जाएगा। शाऊल ने अपनी मनमानी की तो प्रभु ने बोला शाऊल तू हट जा दाऊद।
अगर दाऊद भी नाटक करता था तो दाऊद हटा के, अगर यहां पे सोनी नाटक करेगा तो सोनी हटा के पप्पू आ जाएगा, पप्पू नाटक करेगा तो पप्पू हट के लालू आ जाएगा, लालू नाटक करेगा तो हटा के बाबू आ जाएगा। प्रभु के पास बहुत लोग हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमको दिया है भाई, हम काम करें। उसके 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 दिमाग में ये बात है कि मैं इसको इनाम दूं, वो आपको इनाम दे, आप उसके लोगों को बचाएं, जो फंसे हुए ना इधर नगर में उनको आप बचाएं, देश देश में जो बचे उनको हम बचाएं। और उसके लिए वो किंगडम की सारी वेल्थ देने के लिए तैयार है। सडनली देखेंगे मछली, आप घर पे मछली लेके आए, मछली में से हीरा निकला। ब्रदर मैं तो मछली खाती नहीं है, मैं तो वेजिटेरियन है, तो करेले में से भी निकल सकता है। प्रभु चाहे कहीं पे भी कुछ भी डाल सकता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर डालेगा कि भाई इसको आदमी को आशीष करो, किसी के भी मन में डालेगा कि भाई इकड़ो कम कर ना तो खे मोनिका से ही शादी करनी थी, तो वो ढूंढते ढूंढते आएगा कि तो उल्लासनगर किधर है। प्रभु ने शयर्ष राजा के दिमाग में डाल दिया था, एस्तर साईं शादी कर जाए। यस सर, एस्तर से ही मैं शादी करूंगा। एस्तर हो गई रानी, नहीं तो एस्तर कोई ब्यूटी क्वीन नहीं थी, एस्तर नॉर्मल लेडी थी वो। लेकिन प्रभु ने शयर्ष के दिमाग में ये चीज डाल दी, हिडन यार खाली। दूसरी उसको देखो ही मत, खाली किसको देखो? एस्तर एस्तर एस्तर। इसको देखो, इसको हिन माण्हूअ खे लख रुपया पगार ॾिजे, हिन खे पाण वटि रखो, ये आदमी को ही रखना, ये आदमी को ही धंधे में पार्टनर करना, यही आदमी को ऐसा करना। ये कौन दे मथा? लेकिन कौन से लोगों को देता है? जो उसके काम के लोग हैं। अगर आप उसके काम के नहीं है, क्यों देगा आपको? आप अगर किसी व्यक्ति के काम के ही नहीं है, आप उनको बोलिए साईं मैं तो आपके काम का नहीं है कुछ भी, फिर भी आप मुझे 20,000 देंगे? वो बोलेगा 2 मिनट रुको, 2 डंडे तो लेके आओ जरा, न के पुठिया हणा 2-3 डंडा। आप प्रभु के काम के बन जाओ ना, फिर क्यों नहीं हम प्रभु के काम के बन जाए? मैं प्रभु के काम का बन जाऊं, फिर क्या होगा? किंगडम की सारी वेल्थ आपके लिए खुल जाएगी। जहां जाएंगे आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। वचन में लिखा है भजन संहिता 1 में, वो व्यक्ति जो काम में हाथ डालेगा मैं उसको आशीष करूंगा। मेरे भाइयों बहनों, आज जब यहां से जाएं तो दिमाग में एक चीज दिमाग में डाल के, पैसा पीछे पड़ने से नहीं, पैसे को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। और पैसा अट्रैक्ट कहां से होगा? जब आप कुछ बनेंगे और वो बन के वो करेंगे। खाली करेंगे नहीं, वो व्यक्ति पहले बनेंगे आप, सही व्यक्ति। आपका चरित्र सही होगा। चरित्र सही हो के जब आप काम करेंगे सही। कई लोग दान पुण्य करते हैं लेकिन वो दानी है नहीं, वो अपना नाम के लिए करते हैं खाली। तो खाली करना नहीं, वो बनना। जो अपने परमेश्वर को जानेंगे वे है आप बनकर। प्रभु को जानने के बाद, कुछ बनने के बाद, उसका दास बनने के बाद जो काम में हाथ डालेंगे, आपका ये दास आशीषित है। आपने यीशु मसीह को भी नहीं देखा है, आपने पौलुस को भी नहीं देखा है, लेकिन आप मेरे को देखो। मैं उल्लासनगर से एकदम जीरो में से उठा हूं, कुछ भी नहीं था मेरे पास, लेकिन मैंने एक चीज ठान ली, मुझे प्रभु में निस्वार्थ सेवा करनी है।
मुझे कुछ भी नहीं चाहिए लोगों का, मुझे अपना काम करना है, धंधा करना है, लेकिन मुझे प्रभु की सेवा करनी है। इसके लिए मुझे अपने काम में से समय की कटौती करके, क्योंकि मेरे राजा ने मेरे को आज्ञा दी है कि भाई तुम मेरे को इसको संभालो,